हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारे की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं। इस पैटर्न के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि 122 और 170 में जो संबंध है बताना है आपको कि 290 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। चार ऑप्शन में से आप सब करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 122 और 170 में जो संबंध है आपको बताना 290 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 122 से हम 170 पे अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ तो हम मल्टीपल करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि 122 का अगर डबल भी करेंगे तो आपको 200 के पार चला जाएगा, 244 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कुछ ऐड करके देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो 122 में कितना जुड़ेगा कि 70 हो जाएगा। अगर 22 ना 20 रहता तो कितना 50 में तो 48 ऐड करना पड़ता, ठीक है। 48 अगर आप ऐड कर देते हैं 122 में तो आपको 70 मिल जाएगा 100। उसी प्रकार अगर यहाँ आप 48 ऐड करना चाहते हैं किसमें, 290 में, तो कितना मिल जाएगा 338 आपका। पर किसी भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। इसका मतलब ये जो ट्रिक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए हम सब, ये फॉलो नहीं किया। तो देखिए इसका मल्टीपल्स पे भी आंसर नहीं आ सकता है। इसमें ऐड करके देखे तो भी आंसर नहीं आया मेरा। तो फिर एक अलग तरीका कि इन दोनों नंबर्स में देख लीजिए कि क्या कोई इन दोनों नंबर्स में कुछ अलग संबंध है। तो 122 को आप ध्यान से देखिएगा तो 122 और कितना 170, दोनों को देखिए ध्यान से तो एक समझ में आएगा कि दोनों नंबर स्क्वायर के आसपास है। ए भी स्क्वायर के आसपास है, ए भी स्क्वायर के आसपास। इससे आप जानते होंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसमें ऐड कर देंगे एक तो 122 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, एक जोड़ दीजिए तो 70। इसका मतलब कुछ नहीं था, 11 का स्क्वायर करके एक है यहाँ पे, यहाँ 13 का स्क्वायर करके एक जोड़ा गया। एक का गैप है, 12 से हो गया 13। इसका मतलब एक डिजिट आगे वाले स्क्वायर किया गया। तो यहाँ कितना है 290। तो 290 आप सब जानते होंगे, 290 से एक कम 217 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे, 200 कितना होता है 89। एक जोड़ दीजिए 290, यहाँ 17 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहाँ 17 तो एक नंबर छूटेगा, 18 19 का स्क्वायर मेरा यहाँ पे आएगा, और 19 का स्क्वायर करके एक हम जोड़ देंगे, ठीक है। 19 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 361, 361 में अगर आप एक जोड़ेंगे 362। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न आपसे बोल रहा है कि चमड़ा और फुटबॉल में जो संबंध है लोहा के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तरीका को समझना है आपको सही। जैसे चमड़ा और फुटबॉल में क्या आप तरीका लगा सकते हैं कि चमड़ा का फुटबॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। चमड़ा का जिस प्रकार फुटबॉल बनता है उसी प्रकार लोहा का क्या बनता है, लोहा का काला बनता है, बिल्कुल गलत। लोहा का धातु बनता है, बिल्कुल गलत। लोहा का सोना बनता है, नहीं। लोहा का कुल्हाड़ी बनता है। सही ट्रिक की इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जैसे चमड़ा का जिस प्रकार फुटबॉल बनता है उसी प्रकार लोहा से कुल्हाड़ी बनता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह आपके हाल ही के एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया है, देखिएगा। 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 9, 9 से हो गया 13.5, 13.5 से अगला यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा आएगा जो आपको पता करना है। बस तरीका आपको सही मालूम होना चाहिए। सारे नंबर्स आसपास में ही घूर रहे हैं, इसके मतलब कुछ ऐड करके ये सीरीज चलाया गया होगा। जैसे 4 है, 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 9, और 9 से हो गया कितना 13.5, ठीक है। 1/2 का मतलब हाफ, मतलब 13.5, 13.5 से आपको पता करना है। तो आप किस प्रकार इसमें संबंध को देख सकते हैं। सारे नंबर आसपास है तो यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, तो देख पा रहे हैं 2 जोड़ा गया होगा। 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा आपका 6। उसी प्रकार 6 से 9 पे जाना चाहते हैं तो कितना करेंगे आप,
3 ऐड करेंगे। उसके बाद फिर कहाँ पे जाना है आपका, 9 से 13.5, इसका मतलब यहाँ पे आपको 4.5 ऐड करना पड़ेगा। 9 में 4.5 जोड़ दीजिएगा तो 13.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप कितना ऐड करेंगे कि आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 है 3 है, पर यहाँ 4 आपकी जगह 4.5 आ गया। पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है ये 4 का हाफ है, 4 का आधा 2 होता है, और ये जो 3 है 6 का आधा है, और ये जो 4.5 है 9 का आधा है। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। इसका मतलब जो भी नंबर से जोड़ा जा रहा है वो पहले नंबर का आधा है। जैसे 4 का आधा 2, 2 जोड़ दीजिए 4 में 6 हो गया ये वाले। 6 का आधा 3, 6 में 3 जोड़ दीजिए 9। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। 9 में 4.5 जोड़ दीजिए 13.5। उसके बाद 13.5 में कितना जुटेगा, 13.5 में कितना जुड़ जाएगा आपका, 13.5 का आधा। तो 13.5 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 13 का आधा पहले कर लीजिए। 13 का आधा आपका हो गया कितना, से 6.5 हो गया। उसके बाद फिर ये 50 पैसा का आधा कितना होता है, 0.25। इसका मतलब 6.75 या इसमें ऐड हो जाएगा आपका 6.75। ठीक है, तो इसमें 6.75 ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा इसको अगर ऐड करना जाएंगे तो ये कितना हो गया, 13, और ये तो पॉइंट वाला के इधर सारे ऐड होगा। पॉइंट में आप सब जोड़ने के लिए भी जानते होंगे, जैसे यहाँ पे आपको जोड़ देते हैं ताकि तकलीफ ना हो। 13.5 है, 6.75 है, ऐड करना चाहते हैं तो देखिएगा एक 5 का 5 हो गया, और 7 5 12, कैरी 1 हो गया, 6 3 9, एक कैरी था 10 हो गया। उसके बाद फिर एक कैरी 1 1 2, 20.25 मेरा आंसर देगा। ठीक है, यहाँ 17 था, ऑप्शन गलत। 19 है, ऑप्शन गलत। यहाँ 22 है, ऑप्शन गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि 20 ये 0.5 को अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं, 0.5 का मतलब 25 पैसा, 25 पैसा का मतलब 1/4। ठीक है, 50 पैसा का जैसे हाफ होता है, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे, ये हाफ का मतलब 50 पैसा। और अगर फुल रहता तो 1 रुपया हो जाता, तो इसका मतलब 1 इसमें जुटता। इसका मतलब 0.25 का मतलब हाफ। इसमें आप जैसे भाग भी दे सकते हैं। 20 है, ये पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। इसे भाग दीजिए 1/4, मतलब 20 सही 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न दिया गया मिसिंग नंबर से। प्रश्न चौथा कर रहा है आपसे कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। कि इस कॉर्नर पे आपको पता करना कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि जब भी आपके एग्जाम्स में क्या मिसिंग नंबर के प्रश्न आते हैं तो आपको तरीका क्या करना, या तो लेफ्ट राइट संबंध को देख सकते हैं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस प्रकार संबंध देख सकते हैं सारे बॉक्स में। अगर इसकी मदद से आपका आंसर नहीं निकलता तो फिर आप ऊपर नीचे में संबंध देख सकते हैं सारे बॉक्स में। ठीक है, कि हम किस प्रकार, सिर्फ 2 तरीका, या तो ऊपर से नीचे की तरफ देख लीजिए संबंध ऊपर नीचे, या फिर बाएं दाएं आप संबंध को देख लीजिए। उसके बाद एक ट्रिक आपको बताए थे कि देखिए कोई बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है या फिर नहीं बॉक्स में, तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो सारे का जो बड़ी संख्या है सीरीज के फॉर्म में वो किधर है, ऊपर की तरफ आपको बड़ी संख्या नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे का यहाँ पे एक बड़ी संख्या नज़र आ रहा होगा आपको, है ना, 26 18 10। तो हम देख लेते हैं संबंध किधर, नीचे ऊपर में संबंध को देख लेते हैं। जैसे कि 11 5 10 की मदद से क्या 26 बन रहा है, अगर यहाँ बन रहा तो यहाँ भी बनना चाहिए। 9 4 5 की मदद से 18 भी बनना चाहिए। ठीक है, तो हम इन तीनों को संबंध की मदद से 10 बना देंगे इजली। तो देखते हैं सभी नंबर्स को, अगर 26 कोई बड़ी संख्या नहीं, सारे को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने जाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 11 है, 11 से कितना है, 5 है, 5 से है 10, सारे को ऐड कर दीजिए। 11 5 16, 16 10 26 मिल गया आपका। तीनों नंबर्स को आपस में हम ऐड कर दिए। उसी प्रकार तीनों के यहाँ जुड़िएगा, 9 4 13 13 और 5 18, जो कि यहाँ भी मिल गया। तो हमको कितना राइट आंसर मिलना चाहिए, 7 1 8 8 और 2 10। यहाँ 2 आएगा तो 10 मेरा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
प्रश्न बोल रहा है यदि जर्मेट को इस प्रकार लिखा गया है तो बताया कि इस लेटर को हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, इसी भाषा में जिस प्रकार इस लेटर को इस नंबर के रूप में कोडित किया गया है, आपको बताना कि उसी भाषा में हम इस लेटर को क्या कोड कर पाएंगे। ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली कर पाएंगे इस प्रश्न को। जैसे ये प्रश्न है जी 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है तो 7 हमें लास्ट में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ए है तो 1 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, 13 है। ठीक है, उसके बाद और 18, फिर 18 नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब लास्ट से संबंध नहीं है। शुरुआती में देखते हैं जी 7 नंबर पे आता है पर यहाँ 2 है 0 है, इस भी मान सकते हैं। 1 को लिखा 26 या फिर 2 छो, पर थोड़ा सा यहाँ पे हमें मैटर समझ में आ रहा है, अपोजिट लेटर। ठीक है, जैसे जी का अपोजिट लेटर जानते होंगे टी होता है, और जी 7 नंबर पे आता है, T20 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इसका मतलब जी 7 नंबर पे आता है, इसका अपोजिट लेटर टी आता है, टी 20 नंबर पे आता है। इसका मतलब अपोजिट लेटर की यहाँ पे संख्या दिया गया, अपोजिट लेटर का पोजीशन दिया गया। जी का अपोजिट लेटर टी, टी 20 नंबर पे आता है। 2 अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए 1 नंबर पे आता 1 और यहाँ 26 जोड़ दीजिए 27 हो रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट लेटर किस पोजीशन आया यहाँ पे। और 18 में कितना जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा 9, इसका मतलब आर का अपोजिट लेटर का यहाँ पोजीशन है। एम का अपोजिट जानते होंगे एन, एन 14 नंबर पे आता है। ई का अपोजिट होता है भी जानते होंगे 22 नंबर पे आता है। एन का अपोजिट होता है एम, एम जानते होंगे 13 नंबर पे आता है। टी का अपोजिट होता है जी, जी जानते होंगे 7 नंबर पे आता है। मतलब अपोजिट लेटर का पोजीशन दिया गया है। ठीक है, तो हम भी सारे जिसका भी संबंध पूछा गया सारे के लेटर का अपोजिट लेटर लिख के अपना आंसर इजीली निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ आई 9 नंबर पे आता है तो 9 का अपोजिट कितना जाएगा 18, 18 9 27 होता है, इसका मतलब आई का अपोजिट आर जाएगा, और आर होता है 18 नंबर पे। एन का अपोजिट होता है एम, एम जानते होंगे 13 नंबर पे आता है। 18 13 आना चाहिए, 18 13 दो ऑप्शन में, 2 ऑप्शन गलत है ऐसे ही। उसके बाद फिर किसका नंबर है 4, डी 4 नंबर पे आता है तो 4 का अपोजिट आप सब जानते होंगे डब्लू होता है 23, 23 और 4 27, इसका मतलब उसके बाद मेरा 23 आएगा। यहाँ पे 23 नहीं मिला, 13 के बाद 23, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको मैच कराने की ज़रूरत नहीं, अगर ऑप्शन आप चार्ट एलिमिनेट कर रहे हैं तो आगे भी मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 3 ऑप्शन है जो शुरुआती कहीं लेटर मैच नहीं कर रहे। स्किप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। एक प्रश्न करा, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, काउंट कर बताइए कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स। ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे 15 मैक्सिमम है, इसका मतलब आप इजीली गिन पाएंगे यहाँ। ठीक है, पहले इस पार्ट को हम देख लेते हैं, ए बी सी वाले पार्ट में देख लेते हैं। ए बी सी वाले पार्ट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा ट्रायंगल्स ए वाला छोटी के शेप में, और एक छोटा ट्रायंगल्स इस शेप में, और 1 और 2 की मदद से एक तीसरा बनेगा, दोनों की मदद से एक तीसरा बनेगा ट्रायंगल्स। 2 सिंगल हो गए, एक दोनों की मदद से बन रहा। उसी प्रकार ए बी डी में आ जाइए। ठीक है, ए बी डी में आ जाइए आप, तो सबसे पहला आपका ट्रायंगल्स यहाँ पे बनता नजर आ रहा होगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा। उसी प्रकार आपको इस बेस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इस वाले बेस पे, ये तो इस वाले बेस पे अभी जो ब्लू वाले जो 3 ट्रायंगल्स बनाए इस वाले बेस पे बनाए, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और 1 और 2 की मदद से ये बन गया तीसरा।
पर अब इस बार है जो इस वाले बेस पे बनेगा, ठीक है। इस वाले बेस पे क्या कौन बनेगा, ये आपका छोटा ट्रायंगल एक हो गया, ये आपका दो हो गया, और एक और दो की मदद से बनेगा ये वाले तीसरा, इन दोनों की मदद से बनेगा तीसरा। तीन ट्रायंगल्स यहाँ हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपको और फोकस करना किस पे, इस पे आ जाइए। ये आपका फर्स्ट हो गया इस वाले नीचे वाले बेस पे टोटल, ये आपका पहला ट्रायंगल, ये आपका दूसरा ट्रायंगल, दो इधर हो गए। ये आपका फर्स्ट, एक बड़ी वाली दूसरा ट्रायंगल। उसके बाद दो ट्रायंगल्स और बनेगा इस वाले बेस पे, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा ये वाले, और ये आपका सेकंड होगा। दो ट्रायंगल्स और बनेगा, ठीक है। फिर से कहते हैं तो हम काउंट करके बता देते हैं आपको। इसे हटाते हैं और आपको फिर से काउंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और एक कॉर्नर पे बनेगा तीसरा। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, इन दोनों की मदद से बनेगा एक तीसरा, ठीक है। उसी प्रकार तीन ट्रायंगल्स इस वाले बेस पे बन जाएंगे आपके, ठीक है। इसी कॉर्नर पे तो तीन यहाँ बन जाएंगे आपके, प्लस का तीन और कर देते हैं। तीन इस वाले बेस पे बन गए, तीन इस वाले बेस पे बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका, एक वाले ये यहाँ पे दो को बनेगा इस वाले बेस पे, टोटल इस पूरे बेस पे ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। टोटल कितने गिन पाए, छः दो आठ, और आठ और तीन कितना हो गया, 11 ट्रायंगल्स। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो दो ट्रायंगल्स इसमें और बन रहा है जो अभी तक काउंट नहीं हुई। एक इस वाले बेस पे आपको बनता नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट है, और एक इस वाले बेस पे आपको, सॉरी, एक इस वाले बेस पे बनेगा फर्स्ट, ये आपका सेकंड। ये दोनों काउंट नहीं हुआ, एक दो, एक दो, दो इसमें और ऐड कर दीजिए तो 11 और दो 13, इस पार्ट में तो टोटल 13 ट्रायंगल्स है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है आपसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। जैसे यहाँ पे आपको शेप दिया गया है, पहले एक आयत के शेप में या वर्ग के शेप में क्या थी, कागज, उसको बीच से काटा गया है। उसके बाद मतलब इधर की तरफ आ गया है, मतलब इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया है। उसके बाद फिर बीच से काटा गया है, और उसके बाद फिर इस वाले को यहाँ पे रखा गया। इसका मतलब टोटल यहाँ पे कागज आ चुकी है, ठीक है। जब इसे खोलिएगा तो पहले तो सबसे पहले यहाँ से इसके ऊपर आया, इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाले आया था यहाँ, इसका मतलब ये वाला पार्ट यहाँ खुल के जाएगा। इसका मतलब ये टोटल पार्ट जो इधर की तरफ नज़र आ रहा होगा एक पूरा शेप, ये पूरा शेप यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब इसे हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे लाकर दो कटिंग दिया गया है, दो सर्कल के शेप में, ठीक है। तो जब इसे काटिएगा तो ये बेस के सामने दो कॉर्नर पे दो को क्या है, सर्कल है। तो जब ये खुलेगा इधर की तरफ तो ये बेस के सामने दो सर्कल यहाँ भी बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वाले बेस पे दो है तो इस वाले बेस पे भी दो बन जाएगा आपका, और इस वाले बेस पे दो है तो इस वाले बेस पे भी दो सर्कल बन जाएगा। मतलब चार चार के शेप में बनेगा। चार बगल में है, चार बेस पे है, 8 टोटल बनेगा। चार देखिएगा बगल में है, चार बेस पे है, 8। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर माना जाएगा। जब इसे हम खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताएं। एम एन एक दर्पण है, यहाँ पे आपको एम एन एक दर्पण दिया गया है। जब इसे हम दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो कौन आकृति बनाएगा इसका सही प्रतिबिंब, जो आपको पता करना। प्रश्न आपका किसका, जो पहले कंफर्म कीजिए, करा दर्पण प्रतिबिंब बताइए। और दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, और मिरर इमेज की सिर्फ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जो आपका दाहिना पार्ट रहेगा मिरर कर देगा बायां, दायां वाला पार्ट बायां कर देता है, और बायां वाला पार्ट दायां कर देता है। कौन, मिरर इमेज। एक कॉन्सेप्ट की मदद से अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। बायां वाला दाहिना आना चाहिए, ठीक है। ये है ट्रायंगल, सॉरी मिरर, दर्पण। और दर्पण के जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उतना ही नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि दर्पण के
इधर दाएं की तरफ ये वाला शेप है, इसका मतलब ये दर्पण की बाएं की तरफ आएगा शेप, यहाँ पे नज़दीक में ही आएगा, क्योंकि दर्पण के नज़दीक में दोनों सर्कल सर्कल वाला है चित्र, तो दर्पण के नज़दीक में ये वाले सर्कल का चित्र बनेगा। ऊपर में छेड़छाड़ नहीं होगा, ये वाले जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ऊपर एक बिंदु वाला आएगा, ऊपर दो बिंदु वाला आ गया, गलत, क्योंकि ऊपर नीचे में हम जानते हैं चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट में। ऊपर वाला पार्ट एक सर्कल है तो एक ही रहेगा, एक एक सर्कल तीनों चित्र में दिया गया। उसके बाद आप देख पाएंगे मिरर से दूर में है, या फिर बोल सकते हैं दूर में है सर्कल, तो ये दूर में भी सॉरी ट्रायंगल्स दूर में है तो दूर में ही ट्रायंगल्स बनेगा। इसका मतलब भीड़ में दोनों सर्कल है तो भीड़ में सबसे पहले सर्कल बनेगा, उसके बाद दूर में ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ देखिएगा तो सर्कल को दूर में कर दिया, ट्रायंगल को भीड़ में कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपके। यहाँ पे तो नज़दीक में है, यहाँ भी सर्कल ठीक, ट्रायंगल ठीक है, पर यहाँ ट्रायंगल को देखिएगा तो उल्टा हुआ है, बेस ऊपर कर दिया। अगर ट्रायंगल का बेस नीचे है तो हम जानते हैं ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, मतलब बेस नीचे ही रहेगा, और बेस नीचे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही प्रतिबिंब जो बनाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरह बनाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको पता करना, लेफ्ट वाला राइट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आएगा, और मिरर की एक कोई जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा, जो दूर रहेगा उतना ही दूर बनेगा। ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, इसकी मदद से आपका राइट आंसर सी निकला। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।